आज हम पद्माकर के काव्य सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न को पद्माकर की कविता में रीति कविता की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है, इस प्रकार भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। पद्माकर की काव्य कला की विशेषताओं को समझाइए, इस प्रकार भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। और पद्माकर के काव्य सौंदर्य का सोदाहरण वर्णन कीजिए या उदाहरण सहित इसको समझाइए, इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आज हम जो इसका अध्ययन करेंगे कि पद्माकर के काव्य में या पद्माकर का काव्य सौंदर्य। रीतिकालीन जो कवि हैं उनमें पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कवि रीतिकाल के उन आचार्य कवियों में से एक तरह से अंतिम, रीतिकाल के जो आचार्य थे उसमें अंतिम ये कवि थे जिन्होंने जगत विनोद, रसमंजरी और पद्माभरण जो काव्य लिखे। और इनके बाद लगभग है जो रीतिकाल उत्तरोत्तर था, श्रृंगार रस का व्यापक तथा नायिका भेद का आकर्षक वर्णन इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। रसमंजरी में नायिका भेद का चित्रण इन्होंने किया है और आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव आदि का शास्त्रीय विवेचन भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। पद्माकर रीतिकाल के, मैंने बताया, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के प्रतिभा संपन्न कवि थे और इन्होंने अनेक दरबारों में ये दरबारी कवि के रूप में रहे और वहाँ पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जिसमें से प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, अली जहाँ प्रकाश, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, वचनिका, ये रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर राज दरबार कवि के रूप में कई नरेशों से सम्मानित किए गए, अतः वे अनेक राज दरबारों में सम्मानपूर्वक रहे। और उनके बारे में सुधाकर पांडे ने लिखा है कि पद्माकर ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर लक्ष्मी की कृपा सदा से बनी रही। अतुल संपत्ति उन्होंने अर्जित की और संग साथ सदा ऐसे लोगों का था जो दरबारी संस्कृति में डूबे हुए थे। और कहा जाता है कि जब पद्माकर चलते थे तो राजाओं की तरह उनका जुलूस चलता था और उसमें गणिकाएं तक रहती थी। हिम्मत बहादुर विरुदावली की भूमिका में दीन जी ने लिखा है कि पद्माकर अपने काव्य शक्ति के प्रताप से 56 लाख रुपए नगद, 56 गांव और 56 हाथी इनाम में पाए थे। रघुनाथ राव के पन्ना और जयपुर के रनिवासों में पद्माकर का पर्दा न था। उत्सवों और त्योहारों के अवसर पर राजसी श्रृंगार किए असूर्य पश्चात कई कमनीय कांताओं को उनके नज़दीक देखा गया था। समय समय पर नागपुर, दतिया, सतारा, सागर, जैतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, अजयगढ़, बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और धन मिला था। पन्ना महाराज हिंदूपति ने उन्हें 5 गांव जागीर में दिए और जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने 1 हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर, कवि शिरोमणि की उपाधि दी। और बाद में जयपुर राजा जगत सिंह ने उन्हें दरबार में धन संपदा और बहुत अधिक आदर दिया और साथ में ही कुछ गांवों की जागीरें भी दी। कहते हैं पद्माकर अपनी उत्तरावस्था में तो आश्चर्यजनक रूप से इतने धनाढ्य व्यक्ति हो गए थे कि जरूरत पड़ने पर राजाओं या राजघरानाओं को आर्थिक सहायता देते थे। इनके वंशज कुल कमलाकर कमल और भाल चंद्र राव इस कोण से पद्माकर को मुगल युग में भामाशाह जैसा मानते थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को
मेवाड़ की सैन्य शक्ति पुनर्गठित करने के लिए अपनी संपत्ति दान में दे दी। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पद्माकर ऐसा नहीं है कि उस काल के ये अन्य कवियों से किसी भी रूप में हल्के थे। इनकी महत्ता रीतिकाल में बहुत अधिक थी। इनके काव्य का जो सौंदर्य है, काव्य के सौंदर्य के बलबूते पर ही इन्होंने इतना धन अर्जित किया था। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति और राज दरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का अपने काव्य में मार्मिक चित्रण किया है। अब हमें देखना यह है कि इनका जो काव्य सौंदर्य है, उस काव्य सौंदर्य में इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी कवित्व शक्ति के दर्शन इतने अधिक होते हैं कि उसके बलबूते पर ही इनको इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली थी। रीतिकालीन परंपरा के अनुसार पद्माकर ने आचार्यत्व की प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की, परंतु उनकी कवित्व की ओर उनका झुकाव अधिक था और आचार्यत्व के लिए तो उन्होंने लिखा, लेकिन कवित्व के प्रति उनका झुकाव अधिक था। इस कारण उनके काव्य में मात्र उक्ति चमत्कार न हो करके मौलिकता है और अनुभूति या अनुभव की अधिकता है। साथ ही उनके काव्य में रीति कविता की सभी विशेषताओं का समावेश, या यूँ कहें कि रीतिकालीन सभी विशेषताएं उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। कवि पद्माकर को अपने काव्य में बहुत अधिक सफलता मिली और पद्माकर की जो कविताएं थी वह श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी है। रीतिकाल में भूषण को छोड़ करके अन्य किसी भी कवि ने वीर रस को नहीं अपनाया। अब हमें देखना है कि पद्माकर ने आनंद और उल्लास के साथ श्रृंगारिक प्रसंगों का अपने काव्य में वर्णन किया है। उनके वियोग श्रृंगार की अपेक्षा उनका जो संयोग वर्णन है वो अधिक सफल रहा है। उसमें उनका जो भावुक हृदय था, उसकी जो अनुभूतियाँ थी वो बहुत अधिक सरस रूप से हमें दिखाई देती हैं। उनकी कविता में प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के कवित्व की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति से मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ करके अन्य कवि में नहीं पाई जाती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। शुक्ल के इस कथन के अनुसार पद्माकर एक सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि सिद्ध होते हैं। उनकी जो शब्द और दृश्य योजना है वो बड़ी आकर्षक है। यही कारण रहा है कि उन्होंने रीतिकालीन काव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए अपनी कविता में अनावश्यक, अस्वाभाविक और हास्यास्पद उक्तियों को स्थान नहीं दिया और इनकी कविता में एक सच्ची और स्वाभाविक प्रेरणा देखने को मिलती है। पद्माकर की जो कल्पना है वह स्वच्छ है, उदात्त है, परिष्कृत है। रीतिकाल के जो रस सिद्ध कवि हैं बिहारी, जो सूक्तियों की रचना करते हैं और उसमें उनका जो चमत्कार है वो अद्वितीय है, किंतु रस निष्पत्ति में वो भी पद्माकर से पीछे रह जाते हैं। पद्माकर की रचनाओं में भावों की सुंदर अभिव्यंजना है, रस की सम्यक निष्पत्ति है और रीतिकाल के कवियों में पद्माकर को इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो सहृदय समाज के लिए कोमल अनुभूतियां हैं और काव्य रसिक उनकी इन कोमल अनुभूतियों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। पद्माकर के वीर और श्रृंगार दोनों ही रस एक प्रकार से बहुत सुंदर
मणिकांचन संयोग उनका देखने को मिलता है। किंतु भक्ति में भी उनका एक प्रकार से कम चमत्कार नहीं है। उसका एक उदाहरण है श्रृंगार का। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी भोरी झूरत हिंडोरे यूँ सुखाई सकियान में काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में। ये श्रृंगार का उनका उदाहरण है। पद्माकर ने वीर रस के भी अंतर्गत भी शौर्य, साहस, युद्धोन्माद और सेना के पौरुष आदि का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसका एक उदाहरण है, एक एक ही भाले करी बुख लाले सुभट उताले घायल हैं तो रस रिपुताले आले आले रुधिर पनाले चालत है झारत असी जुरी जे वीरन उरजे पुरजे कोटि करे हथियारिनी सूटे ने कुन हुटे खल दल कूटे लपकी लरे। श्रृंगार के अलावा पद्माकर के काव्य में भक्ति भावना भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। उनकी जो भक्ति विषयक जो रचनाएं हैं उसमें उन्होंने श्री राम पर अटूट विश्वास प्रकट किया है। राम भक्त थे वो, और अपने जीवन के उद्धार के लिए उन्होंने श्री राम से वंदना की है, विनती की है, प्रार्थना की है। और प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि कहाँ बार कहाँ पार जानी है न जात कछु, कहाँ बार कहाँ पार जानी है न जात कछु, दूसरों दिखात न खवैया और नैया को बहन न पेह घेरी घाट ही लगे हैं ऐसो अमिट भरोसो मोई मेरे रघु रैया। और उन्होंने अपने आराध्य राम को सर्वव्यापी परमात्मा देवादिदेव सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में समर्थ बता करके एक निष्ठ भक्ति मधुर भाव में श्री राम के प्रति व्यक्त की है हम ही में हमारो महाप्रभु राम इते पे न मैं पहचाने, क्यों न कहे मुख पाँच हूँसो, क्यों न कहे मुख पाँच हूँसो, शिव साचई राम को नाम है ऐसो। पद्माकर भक्त कवियों जैसी अन्यता नहीं है। इस कारण उनके कुछ वर्णनों में भक्ति की अपेक्षा केवल चमत्कार प्रदर्शन है। शिव जी की स्तुति के प्रसंग में उन्होंने हास्य का सहारा लिया है, और उस हास्य का सहारा लेते हुए उन्होंने लिखा है, हंसी नाचे देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के ब्याह में, कहे पद्माकर सुखाऊ सो कहे न का, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में, मगन सुमेरु हंसे नगन देश हटाटे, और हंसे एवं हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हाँसी को दंगा भयो नंगा के बिहाव में। पद्माकर के हृदय में जब भक्ति की तरंगे उठती हैं तो वो अत्यंत विनम्र होकर के उसका उद्गार व्यक्त करते हैं। और ऐसे स्थलों पर उनकी जो दास भावना है या दास्य भाव की जो भक्ति है वो उनके काव्य में देखने को मिलती है। पीवे निस भंग रहे प्रेतन के संग सदा, पूछतो को नंगे न नंगे शीस धर तो, पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संग सदा, पूछतो को नंगे को न गंगे शीस धर तो, कहे पद्माकर कहा लो साधुताई कहो, सब ही पे एक सी दया सी बगराई है, पुण्यताई धारत उधारत अधमाई, नीक ठकुराई की ठसक ठहराई है, जहाँ जहाँ जम की जमात की निकारा माती, तहाँ तहाँ फिरे देवी गंगा की दुहाई है। तो इस प्रकार पद्माकर के काव्य में भक्ति भावना की प्रबल सहज और निर्मल धारा बहती हुई उनके काव्य में दिखाई देती है। दूसरी जो प्रमुख उनके काव्य की विशेषता है
वो प्राकृतिक सौंदर्य है। अभी हमने भक्ति भावना भाव सौंदर्य हमने देखा। अब अगली जो उनकी प्रमुख विशेषता है वो प्राकृतिक सौंदर्य है, उनके काव्य में देखने को मिलता है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को अपने काव्य में प्रचुर स्थान दिया है। उसी प्रकार पद्माकर ने भी अपने काव्य में प्रकृति को संयोग श्रृंगार में और वियोग श्रृंगार में एक प्रकार से प्रकृति का खूब चित्रण किया है। रीति कवियों ने वियोग श्रृंगार में जो प्रकृति चित्रण किया है वह केवल उद्दीपन रूप में है, और पद्माकर ने प्रकृति का जो चित्रण किया है वह आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में, ये भी उनके काव्य में एक विशेषता देखने को मिलती है। और इस कारण उनका जो काव्य है वो प्रकृति वर्णन अत्यंत आकर्षक और भावपूर्ण बन गया है। आलंबन रूप में उनका एक उदाहरण है, बसंत का चित्रण है। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, भीतिन में ब्रज में नवलेनी में बेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। उद्दीपन रूप में वर्षा ऋतु का वर्णन उनके काव्य में, या यूँ कह सकते हैं कि उद्दीपन रूप में उनका वर्षा जो वर्णन है उसमें वियोगनी की दशा का चित्रण उन्होंने किया है। उसका एक उदाहरण यहाँ पर है, बरसत मेहनेह सरसत अंग अंग जुरत जेह झुरसत देह जैसे जरत जवासो है, कहे पद माकर कदम्ब के कदम्बन पे, मधुवन कीनो आई महल मवासो है, कूदो ये उधम जताई दीजो मोहन को, ब्रज को सुवासो भयो अग्नि को अबासो है, पातही पपैया जल पान को न प्यासो कछु, बिथन वियोगनि के प्राणन को प्यासो। ये जो वर्णन है इससे स्पष्ट हो जाता है कि पद्माकर का जो काव्य है या उनका काव्य सौंदर्य जो है उसका भाव पक्ष और उसमें भी प्राकृतिक सौंदर्य वो बहुत ही सुंदर है, सबल है, आकर्षक है और मन को लुभाने वाला है। और उनकी ये जो कविताएं हैं जो जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया है या प्राकृतिक सौंदर्य जो देखने को मिलता है वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह उनका स्वानुभूति या स्वानुभूत है। इसमें ऊहात्मकता अथवा अतिशयोक्ति का वैचित्र्य नहीं है। इसको देख करके लगता है कि यह उनके कवि हृदय का या सहृदय का भावुकता है, कोमलता है और ये उनका एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उनका मोह है। तो पद्माकर का इस प्रकार से ये प्राकृतिक सौंदर्य उनके काव्य की विशेषताओं में है। यदि हम उनके भाषा सौंदर्य की बात करें, अलंकार सौंदर्य की बात करें, छंद सौंदर्य की बात करें, तो भाषा उनकी विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, जिसमें रमणीयता एवं स्वाभाविकता है। पद्माकर का जो शब्द चयन है वो बहुत ही सुंदर है, सुव्यवस्थित है, सार्थक है और कुछ नवीन शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने पद्माकर की भाषा में अधिक सजीवता और प्राणमयता दिखाई देती है। इनके काव्य में भाषा पर असाधारण अधिकार देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई देता है और कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है और कहीं कहीं पर भाव या रस की धारा भी बहती है। कहीं कहीं पर अनुप्रासों की ललित झनकार उत्पन्न होती है और कहीं वीर द्रव से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती तड़पती हुई चलती है तथा कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर
मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उनकी काव्य भाषा की विशेषताओं का एक उदाहरण है, फाग के भीरे अभीरन में गई गोविंद, ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर, पद नाय अबीर की झोरी, छीन पितंबर कंबर ते सुविदा दई, मीडी कपोल न रोरी, नैन नचाए कहो मुस्काए ला, फिर आइयो खेलन होरी। ये उनकी भाषा का एक उदाहरण है। अलंकार सौंदर्य पद्माकर के काव्य में शब्द चमत्कार, पांडित्य प्रदर्शन, इनके अलावा उनके काव्य में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार और भी इनके अलावा बहुत सारे अलंकार उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग कवि ने स्वाभाविक रूप से किया है, कोई एक प्रकार से जानबूझ करके इनको अलग से रखने का प्रयास नहीं किया है। ये उनका स्वाभाविक एक प्रकार से स्वाभाविक प्रयोग ही है। एक उदाहरण है मैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का दूंगा। पूछन के स्वच्छ जे, तरछन को तुच्छ करे, कै को लक्ष्य लक्ष्य, शुभ लक्षण लक्ष्य हैं, कहे पद माकर प्रताप नृप रक्ष ऐसे, तुरंग ततच्छ कवि दक्षन को दक्ष हैं, पक्ष बिन गच्छत प्रच्छत अंतरिक्षण में, अच्छ अवलक्ष कला कच्छन कच्छे हैं, कच्छी कच्छ वाह के पिछन के पक्ष पर, पच्छिन छलत उच्छलत अच्छ। संयुक्त वर्णों की आवृत्ति ओजस्वी भाव महाराजा प्रताप सिंह की दानवीरता में या उसके चित्रण में हमें देखने को मिलती है, जहाँ रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग कवि ने किया है। सजी ब्रज चंद ते चलियों, मुख चंद जाको, चांद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद माकर यों सहत सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन के कंज से भरत जात, धरत जहाँ जहाँ पग है, पियारी तहाँ मंजुल मजीठ ही के माट के ढरत जात, हारन ते हेरो सेत सारी की किनारन ते, वारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। तो इस प्रकार उनके काव्य में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार सौंदर्य को लेकर के भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है और अनुप्रास के कारण इनके काव्य में प्रभावता, संगीतात्मकता, ध्वनि व चित्रात्मकता आ गई है। अनुप्रास के बाद कवि का प्रिय अलंकार है यमक। अर्थालंकारों का प्रयोग भी कवि ने किया है, किंतु भावोत्कृष्ट के लिए ही किया है। केशव या बिहारी की तरह अलंकार पाठक को शब्द जाल में नहीं फंसाते, वरन उन्हें भाव की अनुभूति कराते हैं।